A very good evening to all of you. Welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is बारका मिर्ज़ा. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ यही रहता है कि कैसे हैं आप सब. आई होप आप सब ठीक है, तो अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी ऑल्सो. तो चलिए, टुडे वी विल बी डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ओके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगी एंड उसके बाद वी विल बी डीलिंग विद सम ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ठीक है, विच इज़ फॉर सेबी ग्रेड ए 2020. तो चलिए मैं बता दूं आपको कि व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हम लोग किसको बोलते हैं? Foreign exchange market basically refers to all the currencies other than the domestic currencies of a given country. We call it as foreign exchange market. ठीक है, it relates to all the currencies but except the domestic currency means the घरेलू मुद्राओं को छोड़ के और जितनी भी सारी करेंसीज हैं उसको हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज करेंसी. ओके, एंड मार्केट क्या हो गया? जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दीज फॉरेन करेंसीज, परचेज एंड सेल ऑफ दीज करेंसीज, फॉरेन करेंसीज, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता दूँ आपको कि जैसे कि हम इंडिया में रह रहे हैं, है ना, तो हमारे इंडिया की करेंसी क्या हो गई? रुपी है ना. हमारी इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़ है. बट रुपीज़ को छोड़ के जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उस करेंसी को छोड़ के, फॉर एन एग्जांपल डॉलर्स हो गया, पाउंड्स हो गया, या फिर और जितनी भी सारी करेंसीज हैं, तो वो सारी करेंसीज क्या है? हम हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज करेंसी होने वाली है. ओके, फॉर एन एग्जांपल इन इंडिया यूएस डॉलर इज द फॉरेन एक्सचेंज करेंसी. फॉरेन एक्सचेंज हम बोलेंगे यूएस डॉलर को इंडिया में. ओके, तो ये क्या है? हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विच इज़ फॉर सेबी ग्रेड ए 2020. एंड उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं हमारे इंस्टीट्यूट पे 25% डिस्काउंट है ऑन ऑल दी पेड कोर्सेज. ओके, वेदर इज सब्जेक्ट वाइज कोर्स और फुल कोर्स, सो यू हैव अ वेरी बेटर ऑप्शन टू परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी. आपको क्या करना है? आपको बस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है, रिव्यू आवर पोर्टल, यू विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी. ठीक है, एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन किया गया है एंड टेलीग्राम चैनल भी है. तो वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए एंड वहाँ पे जाके आपको लिंक मिल जाएगी हाउ टू ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल. इससे क्या होगा? आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी कि कौन सी लेक्चर्स, किसी लेक्चर्स कब होने वाली है. ठीक है, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन. जब भी हमारी लेक्चर्स होगी यू विल गेट दी नोटिफिकेशन. एंड हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को, ताकि अदर स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर सेशन. तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबसे पहले तो शेयर कीजिए. ओके, तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली. राइट हो रॉन्ग हो डजेंट मैटर, बट आपको आंसर देना है. ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? A simultaneous purchase and sale of foreign exchange for two different dates is called, whether it's a currency valuation, B currency exchange, C currency devalue or it's D currency swap. क्या बोलेंगे? A simultaneous purchase and sale of foreign exchange. ठीक है, simultaneous यहाँ पे क्या हो गया? occurring, है ना, या फिर बोल सकते हैं done at the same time. ओके, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर टू डिफरेंट डेट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेदर इट्स करेंसी वैल्यूएशन, बी करेंसी एक्सचेंज, सी करेंसी डी वैल्यू और इट्स डी करेंसी स्वैप. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज अ साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर टू डिफरेंट डेट्स इज कॉल्ड करेंसी स्वैप. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इट्स करेंसी स्वैप. ओके, चलिए देख लेते हैं. A simultaneous purchase and sale of foreign exchange for two dates is currency swap. ठीक है, a currency swap is an agreement in which two parties exchange the principal amount of a loan and the interest in one currency for the principal and interest in another currency. For an example क्या है? For an example एक कंपनी है AB लिमिटेड, ओके, एंड एक कंपनी है सीरी लिमिटेड. ओके, AB लिमिटेड है, ये एक इंडियन कंपनी है. ओके, एंड सीरी लिमिटेड जो है कंपनी,
ये एक अमेरिकन कंट्री है, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। तो AB लिमिटेड की जो कंपनी है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, तो AB लिमिटेड की कंपनी क्या है, उस AB लिमिटेड की सब्सिडरी जो कंपनी है वो अमेरिका में सिचुएटेड है, दैट इज दिस इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ AB लिमिटेड, ओके। एंड CD लिमिटेड की जो कंपनी है दैट इज अमेरिकन कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कहाँ पे है, इंडिया में है, दैट इज CD लिमिटेड की सब्सिडरी कहाँ पे है, इंडिया में, ये है इसकी सब्सिडरी कंपनी, ओके। AB लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, CD लिमिटेड एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन AB लिमिटेड की सब्सिडरी कहाँ पे है, अमेरिका में, ठीक है। एंड CD लिमिटेड जो कि अमेरिकन कंपनी है उसकी सब्सिडरी कहाँ पे है, इंडिया में, ओके। तो इन दोनों के बीच जो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज होगा, जो करेंसीज एक्सचेंज होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन स्वैप, ठीक है। जो बोरोड अमाउंट, जिसने भी बोरो किया है, अमाउंट बोरो किया है, मेनली यहाँ पे बोलाया गया है टू पार्टीज एक्सचेंज द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हम बोल सकते हैं, मान ले 50,000 है, 50,000 AB लिमिटेड ने बोरो किया है, ठीक है। बट उसको क्या है, उसने कितना पे किया है, 20,000 पे किया है, एंड अभी भी उसको कितना पे करना बाकी है, 30,000, ठीक है। 50,000 में 20,000 पे हो गया है, बचा कितना है, 30,000। तो ये 50,000 है, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो ये फॉरेन स्वैप एक्चुअली क्या होता है, ये दो पार्टीज के बीच एक अग्रीमेंट होती है जिसमें क्या है, एक्सचेंज जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मेनली क्या है, बोरो किया जाता है मनी मेनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट in one currency for the principal amount and interest in another currency. We called it as foreign swap. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी क्या है, कोई भी अगर क्वेरी है, प्रॉब्लम है तो आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The large fluctuations in portfolio value of foreign exchange of a financial institution leads to whether it's A, greater liquidity of assets, B, greater volatility of rates, C, lesser volatility of rates, या फिर D, lesser liquidity of assets। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, the large fluctuations, the ups and downs, ठीक है, इन पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ फॉरेन। पोर्टफोलियो वैल्यू मींस क्या हो गया, मेनली हम बोल सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट, मेनली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मूवमेंट करेंसीज में जो होती है, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लीड्स टू क्या, वेदर इट्स ग्रेटर लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, बी ग्रेटर वोलेटिलिटी ऑफ रेट्स, सी लेसर वोलेटिलिटी ऑफ रेट्स, या फिर डी लेसर लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स। क्या होगा आंसर, चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ग्रेटर वोलेटिलिटी ऑफ रेट्स। इट्स मेनली वी कैन, हम लोग बोल सकते हैं इट इज द मनी वैल्यू, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ओके। चलिए हम देख लेते हैं क्या है। Yeah, large fluctuations in portfolio value of foreign exchange of financial situations leads to greater volatility of states। जो fluctuations होती है, जो इन्वेस्टमेंट में जो fluctuations होती है रेट्स में, ओके, इन अ शॉर्ट टर्म मेनली इन दी करेंसीज, वी कॉल्ड इट एज ग्रेटर वोलेटिलिटी ऑफ रेट्स, ठीक है। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मेनली क्या है, ये एक ऐसा प्राइस है जो कि ये एक ऐसा प्राइस है जो रिलेट्स टू दी सिक्योरिटीज में जो चेंजेस होती है, जो अप्स एंड डाउन्स होती है ड्रामेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी कॉल्ड इट एज ग्रेटर वोलेटिलिटी ऑफ रेट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, the services such as commercial trade transactions and positions in financial investments provided by financial institutions are classified as whether it's A, trade services, B, investment services, C, agent services, or it's D, commercial services। क्या बोला गया है आपको, the services such as commercial trade transactions,
कॉमर्शियल ट्रेड ट्रांजैक्शंस हम बोल सकते हैं एक लीगल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, लीगल इंस्ट्रूमेंट मेनली हम बोल सकते हैं सेल ऑफ गुड्स के लिए, या फिर डॉक्यूमेंट्स टाइटल के लिए, डॉक्यूमेंटेशन टाइटल्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स का लीगली होना चाहिए. ओके, तो क्या होगा आंसर उसका? वेदर इट्स ट्रेड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, एजेंट सर्विसेज और कमर्शियल सर्विसेज. Commercial transactions and positions in financial investment provided by financial institutions are classified as चलिए मैं बता दूं. द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एजेंट सर्विसेज. ओके, चलिए देख लेते हैं. Services such as commercial trade transactions and positions in financial investment provided by institutions are classified as agent services. Agent services mainly क्या होता है? एक agent होती है जो दो पार्टी के बीच में लिंक करती है. ओके, बिटवीन दी सर्विसेज और करेंसीज को लेके. ठीक है. A registered agent or the agent of services of process, that is SOP, provided a legal address within the jurisdiction where legal documents may be served during the business deals. business hours के बीच, whether it's purchase of goods या फिर sale of goods या फिर documentation title जो भी है वो should be governed by law legally. ओके, तो ये फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है? मेनली प्रोवाइडेड बाय द एजेंट सर्विसेज. किसके लिए? सच एज द कॉमर्शियल ट्रेड ट्रांजैक्शन, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, मेनली परचेज और गुड्स या सेलिंग ऑफ गुड्स या डॉक्यूमेंट्स टाइटल्स के लिए, विच इज गवर्न बाय लॉ. ओके, चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, देखिए नेक्स्ट वन. The transactions in which the bank receives local currency from the customers and pay him foreign currency is a dash. Whether it's a purchase transactions, B sale transactions, C direct transactions or D indirect transactions. Read out the question carefully. Question को अच्छे से पढ़िए. नहीं भी आ रहा है आंसर तो भी कोशिश कीजिए जवाब देने की. रॉन्ग हो चलेगा, कोई बात नहीं, बट आप आंसर्स दो. क्या बोला गया है? द ट्रांजैक्शंस इन विच द बैंक रिसीव्स लोकल करेंसी फ्रॉम द कस्टमर्स एंड पे हिम फॉरेन करेंसी इज अ, क्या बोलते हैं हम उसको? चलिए मैं बता दूं. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेल ट्रांजैक्शंस. The transactions in which the bank receives local currency from the customers and pay him foreign currency is sale transactions. ठीक है, चलिए. सेल ट्रांजैक्शंस मेनली क्या हो जाता है? ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज. ये ट्रांजैक्शंस बिटवीन किसके? एक पार्टी से, एक से दो, दो से तीन, कितनी भी सारी पार्टीज के बीच ये ट्रांजैक्शंस हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है. इन विच द बायर्स रिसीव्स टैंजिबल और इनटैंजिबल गुड्स. टैंजिबल गुड्स क्या हो गया? जो चीज हम टच कर सकते हैं मेनली, है ना. मेनली हम बोल सकते हैं फूड आइटम्स, फूड आइटम्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन हो गया, करेंसीज हो गया, है ना. और इनटैंजिबल गुड्स क्या हो गया? जो चीज हम टच नहीं कर सकते. मेनली फॉर एन एग्जांपल नॉलेज हो गया, इनटैंजिबल एसेट. आप नॉलेज को टच कर सकते हो, नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, है ना. नॉलेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना, एंड सॉफ्टवेयर हो गया. ठीक है, तो ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन है बिटवीन दी टैंजिबल एसेट्स और बिटवीन द टू पार्टीज इन विच द बायर रिसीव, जो खरीदने वाला वो रिसीव क्या करता है? टैंजिबल और इनटैंजिबल गुड्स, कोई भी गुड्स हो, और सर्विसेज और या फिर एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, उसको क्या बोलते हैं हम? सेल ट्रांजैक्शंस. वेदर टैंजिबल गुड्स हो या इनटैंजिबल गुड्स हो या एक्सचेंज ऑफ करेंसीज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल ट्रांजैक्शंस. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. TT stands for, whether it's A telegraphic transfer, B telex transfer, C telephone transfer or it's D today transfer. TT stands for, क्या होगा आंसर? Whether it's A telegraphic transfer, B telex transfer, C telephone transfer or it's D today transfer.
चलिए हम देख लेते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज टेलीग्राफिक ट्रांसफर. टीटी स्टैंड्स फॉर टेलीग्राफिक ट्रांसफर. ठीक है. TT stands for telegraphic transfer is an electronic method of transferring funds. ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है to transfer funds from one country to another country. Utilized primarily for overseas wire transactions. Overseas wire transactions means क्या हो गया? ये मेनली क्या हो गया? send money to abroad और abroad to India. कहीं से भी आप मनी लेन देन कर सकते हो थ्रू ओवरसीज वायर ट्रांजैक्शंस. ओके. टीटी आर यूजुअली फेयरली एक्सपेंसिव ड्यू टू फास्ट नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस. ये क्या है? एक ऐसा ट्रांसफर है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, महंगा है, बट ड्यू टू किसके लिए? फास्ट नेचर, मतलब इंफॉर्मेशन तुरंत इंसान को वन कंट्री टू अनदर कंट्री में मिल जाती है. ओके. मेनली हम बोल सकते हैं द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर दिस, the most common method of this overseas wire transaction is SWIFT. है ना? ये बहुत ही कॉमन मेथड है टू ट्रांसफर दी वायर ट्रांजैक्शंस. मेनली हम बोल सकते हैं ये क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल telecommunication network. Okay, SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Network. ये एक बहुत ही कॉमन मेथड है फॉर प्राइमरली यूज फॉर ओवरसीज वायर ट्रांजैक्शंस. ठीक है, दैट इज टेलीग्राफिक ट्रांसफर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The theory according to which the difference between expected appreciation and foreign interest must be equal to domestic interest rate is called, whether it's A. interest rate parity theorem, B. appreciation parity theorem, C. domestic parity theorem, or it's D. foreign interest parity theorem. Read out the question carefully. क्या बोला गया है आपको? According to which the difference between the expected appreciation and foreign interest must be equal to domestic interest rate is called. क्या होगा? Whether it's a interest rate parity theorem, B. appreciation parity theorem, C. domestic parity theorem, or it's D. foreign interest parity theorem. आपको बस आंसर देना है, ज़रूरी नहीं है राइट है, आप रॉन्ग भी तो एटलीस्ट ट्राई करो. ओके, एंड सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. चलिए मैं बता दूं. द थियोरी अकॉर्डिंग टू विच द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन एंड फॉरेन इंटरेस्ट मस्ट बी इक्वल टू डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, वी कॉल्ड इट एज इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम. क्या है आंसर? इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम. ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम. Theory according to which the difference between expected appreciation and foreign interest must be equal to the domestic interest rate, we called it as interest rate parity theorem. ठीक है. अब interest rate actually क्या हो जाता है? एक ऐसा theory in which the interest rate difference between two countries, जो दो countries के बीच में तो difference between होता है interest rate को लेके. ठीक है, should be two countries is equal to the difference between the foreign exchange rate and export रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज रेट मैं वो बता देती हूँ आपको, फॉरवर्ड रेट हम बोल सकते हैं इसको. फॉरवर्ड रेट इन विच द बैंक, इसमें क्या होता है? इन विच द बैंक अग्रीज, in which the bank agrees to exchange one currency for another. One currency for another. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? फॉरवर्ड एक्सचेंज ऑफ फॉरवर्ड रेट. ठीक है, एंड द स्पॉट रेट मेनली हम बोल सकते हैं दी करंट रेट. ये हम बोल सकते हैं क्या? द करंट प्राइस, करंट रेट और करंट प्राइस इन द मार्केट. ठीक है, तो ये क्या बताता है? व्हाट इज इंटरेस्ट रेट
पैरिटी क्या है? इंटरेस्ट रेट पैरिटी एक ऐसी पैरिटी है जो इन विच इंटरेस्ट रेट बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच जो इंटरेस्ट रेट है शुड बी इक्वल एंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द स्पॉट एक्सचेंज रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट इक्वल होनी चाहिए एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड द स्पॉट एक्सचेंज रेट ऑल्सो। फॉरेन एक्सचेंज रेट मैं बता चुकी हूँ, अब इसमें क्या होता है, बैंक जो है वो अग्री करती है टू एक्सचेंज द करेंसी फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी। एंड स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज ये मेनली हम बोल सकते हैं द करंट प्राइस और रेट इन दी मार्केट, ठीक है। ये क्या है हमारा पैरिटी थ्योरम, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A speculator in foreign exchange is a person who, whether it's a causes or differences in exchange rates in different geographic market, B earns illegal profit by manipulation foreign exchange, C buys foreign currency hoping to profit by selling it at a higher exchange rate at some later date, or it's D none of these। स्पेक्यूलेटर क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उसका काम क्या होता है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? स्पेक्यूलेटर मेनली हम बोल सकते हैं एक इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर। और बिजनेस ट्रेडर भी बोल सकते हैं हम उसको। तो क्या होगा आंसर? Whether it say causes a difference in exchange rate in different geographic market, B earns illegal profit, C buys foreign currency hoping to profit by selling, या फिर D none of these। चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, buys foreign currencies hoping to profit by selling it at a higher exchange rate at some later date. We called it as speculator, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम। A person who invests in stocks, एक इन्वेस्टर है या फिर बिजनेसमैन है या ट्रेडर है, हु इन्वेस्ट इन किस में, स्टॉक में, प्रॉपर्टी में और अदर वेंचर्स में, इन द होप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। किसी में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर एक बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल आपके पास है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आपके पास बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल है फॉर एग्जांपल, तो उस कैपिटल को आपने कैसे यूज करना है कि आगे चल के आपको वो प्रॉफिटेबल दे, ओके। A speculator in foreign exchange is a person who buys foreign currency hoping to profit by selling it at a higher exchange rate at some date। मतलब क्या हो गया, एक स्पेक्यूलेटर एक ऐसा पर्सन है, मान लो AB लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, AB लिमिटेड एक कंपनी है, तो उसकी शेयर्स जो है, उसकी स्टॉक्स को है जो है वो अभी ओवर प्राइस है, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो अगर प्राइस अगर एक्सपेंसिव रहेगी, तो प्राइस जब एक्सपेंसिव रहेगी तो डिमांड कम होगी कि ज्यादा होगी? नॉर्मल सी बात है, डिमांड उस चीज की कम हो जाएगी एंड प्राइस ज्यादा हो जाएगी। प्राइस ज्यादा होने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी, है ना। तो ये स्पेक्यूलेटर क्या करते हैं, उस टाइम पे उस शेयर्स को खरीद के रखते हैं इन द मतलब उसके माइंड में, इन द सेंस दैट सेलिंग इट एट फ्यूचर डेट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मींस क्या है, उस स्पेक्यूलेटर्स क्या करते हैं एज एन एजेंट और अ ट्रेडर, वो क्या करते हैं, उन शेयर्स को एट जब उस हायर प्राइस रहती है उस शेयर्स को खरीद के रखते हैं। क्या? क्योंकि जब इस शेयर की दाम घटेगी, जब प्राइस कम होगी, तो उस टाइम ये स्पेक्यूलेटर क्या करेंगे, जो शेयर्स वो खरीद के रखे थे उस शेयर को वो, जब प्राइस उसकी कम होगी, उस शेयर को वो ज्यादा प्राइस में बेचने की कोशिश करेंगे टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये क्या हो गया हमारा स्पेक्यूलेटर, ठीक है। अब स्पेक्यूलेटर इन फॉरेन एक्सचेंज इज अ पर्सन हु बाइज फॉरेन करेंसीज। कभी खरीदती है वो, जब फॉरेन करेंसीज की प्राइस जब डिमांड बढ़ जाती है, ओवर प्राइस हो जाती है, उस टाइम वो क्या करते हैं, खरीद के रखते हैं। होपिंग टू प्रॉफिट बाय सेलिंग इट एट अ हायर एक्सचेंज रेट एट सम डेट, मतलब फ्यूचर में जब भी उस कंपनी की प्राइस जब शेयर्स की कम होगी, तो स्पेक्यूलेटर्स क्या करेंगे, उसी शेयर्स को थोड़े ज़्यादा दाम में, थोड़े ज़्यादा रेट्स में बेचने की कोशिश करेंगे, होपिंग एट टू प्रॉफिट बाय सेलिंग एट अ हायर एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्यूलेटर। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। चलिए, how is the credit control tool used by RBI a major weapon used to control the demand and supply of money in the economy?
whether it's a financial policy, B monetary policy, C both of these, या फिर D none of these. ये तो आना ही चाहिए आप लोगों को. हाउ इज द क्रेडिट कंट्रोल टूल यूज्ड बाय आरबीआई? कौन सा ऐसा टूल है जो कि आरबीआई यूज करती है एज अ वेपन टू कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी? Whether it's a financial policy, B monetary policy, C both of these, या D none of these. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज बी मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी ही एक ऐसी पॉलिसी है ना टू कंट्रोल द सिस्टम, द वेपन यूज बाय द आरबीआई, मेजर वेपन हम बोल सकते हैं टू कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. द करेक्ट ऑप्शन इज मॉनेटरी पॉलिसी यूज बाय द आरबीआई. ओके, चलिए देख लेते हैं. Monetary policy is the policy adopted by monetary authority of a nation, that is RBI, the central government, है ना, to control either the interest rate payable for a short term borrowing or the money supply in the economy, often as an attempt to reduce inflation. इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है, एक पॉलिसी, एक अथॉरिटी, एक वेपन, एज अ वेपन यूज करती है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी इन द इकोनॉमी टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी. ठीक है, इन्फ्लेशन क्या हो गया, अ पर्टिकुलर राइज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना, अचानक से किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं ना. तो मनी इंडिया में, हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे करेंगे, उससे क्या, ये क्या आरबीआई क्या करती है, एक पॉलिसी, अथॉरिटी पॉलिसी मेजर्स अपनाती है जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी. मेनली मेन फंक्शंस क्या होता है टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई? मेनली हम बोल सकते हैं द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द इकोनॉमी. सेकेंड वी हैव करेंसी रेशियो, है ना. देन थर्ड हम बोल सकते हैं मार्केट रेट रेशियो. देन हम बोल सकते हैं बैंक रेट. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि कंट्रोल द मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी. ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को कैसे कंट्रोल करना है, वो कौन करेगी, बाय आरबीआई, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स आर, whether it's A, are authorized to undertake purchase and sale of foreign currency note, coins and travelers check. B, not authorized to undertake all types of foreign exchange transactions. C, authorized to undertake only sale transactions. Or D, not authorized to undertake only purchase transactions. Full-fledged money changers. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए. FFMC, है ना, किसको बोलते हैं हम, full-fledged money changers are authorized to undertake purchase and sell foreign exchange note, currency and travelers checks. और B, not authorized, या फिर C, authorized to undertake only sale transactions, या फिर D, not authorized to undertake only purchase transactions. क्या होगा, चलिए मैं बता दूं. द करेक्ट ऑप्शन इज A, full-fledged money changers are mainly authorized to undertake purchase and sale of foreign currency notes B, coins B and travelers checks B. travelers checks mainly हम बोल सकते हैं एक टाइप के चेक्स को जो कि है फॉर फिक्स्ड अमाउंट एंड उसे आप कहीं पे भी जाके कैश आउट कर सकते हैं, है ना. ये क्या हो गया हमारा ट्रैवलर्स चेक. ठीक है, एंड फुल फ्लैश्ड मनी चेंजेस मेनली क्या है, ये एक बिजनेस है, मेनली एक बिजनेस एक्टिविटीज है. चलिए हम आगे देख लेते हैं. ठीक है, चलिए. full-fledged money changers license holders are the authorized entity. authorized entity mainly हम बोल सकते हैं एक independent existent.
ठीक है, एग्जिस्टेंस, ठीक है। हु परचेज, क्या करते हैं, खरीदते भी हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम नॉन रेसिडेंट्स एंड रेसिडेंट्स, मतलब इंडिया के है भी और इंडिया से बाहर भी है, दोनों को, ठीक है, सारे इंडिविजुअल्स को। हु परचेज फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम, किससे खरीदते हैं वो, नॉन रेसिडेंट्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, एंड सेल दैट फॉरेन एक्सचेंज फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस। ये एक ऐसा FFMC, दैट इज फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स, एक ऐसा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है जो कि परचेज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड वही फॉरेन एक्सचेंज को वो सेल करते हैं टू दी प्राइवेट एंड बिजनेस ट्रैवल पर्पसेज। किसको सेल करते हैं, फॉर दी प्राइवेट पर्पसेज एंड फॉर बिजनेस ट्रैवल पर्पसेज, ओनली टू दी पीपल विजिटिंग अब्रॉड। उन्हीं सारी पब्लिक को सेल करते हैं जो कि विजिट अब्रॉड, बाहर कंट्री से बाहर आना जाना होता है जिनका। Okay, as per the provision of section 10 of Foreign Exchange Management Act, authorized money changers are the only entities in India dealing in money changing. Authorized entity means ये FFMC, ये जो full fledged money changes है, ये एक ऐसा entity है जो कि इंडिया में सिर्फ वही money changing activities से deal करते हैं, ठीक है, provided the necessary foreign exchange services. कौन provide करते हैं, FFMC, that is full fledged money changers. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज द रिस्क हेजिंग टेक्निक दैट अवॉइड फ्यूचर एक्सचेंज रेट अनसर्टेनिटी बाय मेकिंग द एक्सचेंज एट टूडेज स्पॉट रेट इंस्टेड, which is achieved by depositing or borrowing the foreign exchange until the actual commercial transactions cash flow occurs. क्या बोलते हैं हम उसको, फॉरेक्स स्वैप, बी करेंसी स्वैप, सी मनी मार्केट हेजेस और डी नन। हेज मीन्स क्या हो गया, अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेज, है ना, ये एक ऐसा वे है जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेज, फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेज। ओके, चलिए बताइए क्या होगा, वेदर इट्स ए फॉरेक्स स्वैप्स, बी करेंट स्वैप्स, सी मनी मार्केट हेजेस और डी नन। डैश इज द रिस्क हेजिंग टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है दैट अवॉइड्स, ये क्या करती है, अवॉइड करती है फ्यूचर एक्सचेंज रेट अनसर्टेनिटी बाय मेकिंग द एक्सचेंज एट टूडेज स्पॉट रेट्स। टूडेज स्पॉट रेट मीन्स द करंट रेट, करंट प्राइस और करंट रेट हम बोल सकते हैं ना, इंस्टेड विच इज अचीव्ड बाय डिपॉजिटिंग or borrowing the foreign currency until the actual commercial transactions cash flow occurs. क्या बोलेंगे हम, चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मनी मार्केट हेजेस is the risk hedging technique that avoids future exchange rate uncertainty by making exchange at today's spot rate, instead which is achieved by borrowing or depositing the foreign currency until the actual commercial transactions, actual commercial transactions means the legal instruments, sale or purchase of goods and services, ठीक है, which is legally, ठीक है, governing by law cash flow occurs, that is market money market hedges. Okay, देखिए, money market hedges is a technique used to lock in the value, lock means secure, ठीक है, secure in the value of foreign currency transaction in companies domestic currency. companies domestic currency means घरेलू मुद्राएं, ठीक है, घरेलू, इंडिया का मीन्स इंडिया की जो करेंसी कंपनी है उसको क्या करती है, सिक्योर करती है इन अ कंपनीज डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। देयरफॉर अ मनी मार्केट हेज कैन हेल्प अ डोमेस्टिक कंपनी, ये क्या करती है, एक मनी मार्केट हेजेस जो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, रिड्यूस करती है द एक्सचेंज रेट और करेंसी रिस्क वेयर कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद अ फॉरेन कंपनी। अगर इंडिया की कंपनी है और वो डील कर रही है विद द फॉरेन कंपनी, तो जो भी वे है, ये मनी मार्केट हेजेस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी कंट्री की जो कंपनी है, ठीक है, घरेलू मुद्रा, जो घरेलू कंट्रीज है उनको ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, हेल्प करती है, रिड्यूसेस रिस्क, करेंसी रिस्क करती है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉसेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए। सी, मेंटेनिंग अ फॉरेन करेंसी अकाउंट इज हेल्पफुल टू, whether it's a avoid both transaction cost and exchange risk, B avoid transaction cost, C avoid exchange risk, or it's D avoid exchange risk and domestic currency depreciation. Maintaining a foreign currency account,
अगर हमें मेंटेन करना है एक फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो ये हमारा ये अकाउंट बनाने से हमें किस चीज़ पे हेल्पफुल होगी? वेदर इट्स से अवॉइड बोथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड एक्सचेंज रिस्क, अवॉइड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सी अवॉइड रिस्क एक्सचेंज रिस्क, या फिर डी अवॉइड एक्सचेंज रिस्क एंड डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन। क्या होगा? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगर आप मेंटेन करते हो आप फॉरेन करेंसी अकाउंट, दैन इट विल बी हेल्पफुल टू अवॉइड बोथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड एक्सचेंज रिस्क। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारा हो गया एक्सपेंसेस जो इनकर्ड होता है, ठीक है। मेनली हम बोल सकते हैं दी लेबरर्स जो लोग काम करते हैं, जो गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जो करते हैं लेबरर्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा? अवॉइड हो जाएगा। मेनली अवॉइड द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड हम बोल सकते हैं, या एंड एक्सचेंज रिस्क मीन्स मेनली हम लोग बोल सकते हैं लॉस ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशंस, ठीक है, लॉस ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशंस। करेंसी में जो इंक्रीज और इंक्रीमेंट होती है, डिक्रीमेंट होती है करेंसी में, अप एंड डाउन होता है, उस लॉस को भी ये अवॉइड करती है, ठीक है। अगर आप मेंटेन करते हो फॉरेन करेंसी अकाउंट, देन इट विल हेल्पफुल टू अवॉइड बोथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड एक्सचेंज रिस्क, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। A foreign currency account is a traditional account denominated in a currency other than the home currency and can be maintained by a bank in the home country or a bank in the other country. Means आप अगर इंडिया में हो तो आप अगर अपना एक फॉरेन करेंसी, तो आप जहाँ जो देश में, इंडिया के बाहर जो भी देश में आप अगर आप अपना एक करेंसी अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो वो आप करा सकते हो, ठीक है। वो मेंटेन किससे हो गया? बाय अ बैंक, और होम कंट्री में भी, मतलब इंडिया में भी वो बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, या फिर वहां पे भी जाके आपको अनदर कंट्री भी वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी अगर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट आपका है बाहर तो, ओके। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स आर जनरली नॉट कवर्ड बाय नेशनल डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। नेशनल डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम ये क्या है? ये एक ऐसा स्कीम है जो प्रोटेक्ट करती है प्रोटेक्ट द बैंक डिपॉजिटर्स, ठीक है, डिपॉजिटर्स इन फुल और इन पार्ट लॉसेस, इन पार्ट फ्रॉम लॉसेस, ठीक है। ये एक ऐसा स्कीम है, नेशनल डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम एक ऐसा स्कीम है जो कि प्रोटेक्ट करती है बैंक, मेनली द डिपॉजिटर्स को। मेनली किसको प्रोटेक्ट करती है? द डिपॉजिटर्स, फुल्ली और पार्टली किसी लॉस को सफर करने के लिए, ओके। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट जिसका है, जो फॉरेन करेंसी अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हैं, तो ये लोग जनरली नॉट कवर्ड बाय दिस स्कीम, ठीक है। ये जो जितने भी सारे फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, तो उनको ये जनरली स्कीम, ये नेशनल डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम कवर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? फॉरेन करेंसी अकाउंट अगर आप मेंटेन करते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The reduction in the value of a currency due to market force is known as, whether it's A revaluation, B depreciation, C appreciation or it's D inflation. क्वेश्चन को में क्या पूछा गया है आप जरा ध्यान से पढ़ना। द रिडक्शन, डिक्रीज हुआ इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्स, वी कॉल्ड इट एज whether it's A रिवैल्यूएशन, B डिप्रेशन, C अप्रिसिएशन और इट्स D इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे हम? प्लीज सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड आंसर दीजिए। रॉन्ग हो चलेगा, डजेंट मैटर, आपको आंसर देना है। चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज बी डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएट हो गया, क्या हो गया यहाँ, क्या बोला गया आपको? द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। रिडक्शन मीन्स क्या हो गया? डेप्रीसिएशन ही हो गया ना। द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्स इज नोन एज डेप्रीसिएशन, ओके। चलिए देख लेते हैं हम। सी, करेंसी डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ अ country's
currency with respect to one or more foreign currencies, typically in a floating exchange rate system. Currency depreciation क्या है? एक ऐसा loss है country के currencies में with respect to one or more foreign currency. एक और एक से ज़्यादा भी करेंसीज को ये इफेक्ट करती है. टिपिकली किस मेथड पे? टिपिकली इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम मेनली क्या हो गया? करेंसी प्राइस ऑफ अ नेशन किसको इफेक्ट करती है? करेंसी प्राइस ऑफ अ नेशन सेट बाय दी इज सेट बाय दी फॉरेक्स. फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अदर करेंसीज. सप्लाई ऑफ अदर करेंसीज. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ये क्या है? एक ऐसा फ्लोटिंग, ये कैसा है? एक ऐसा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक ऐसा करेंसी प्राइस है नेशन की जो कि सेटअप किससे होती है? बाय द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दैट इज फॉरेक्स. मेनली किस पे बेस्ड है? द डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड मीन्स द मांग पे एंड सप्लाई पे, पूर्ति पे फुल डिपेंड है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अदर करेंसीज का. ये क्या हो गया हमारा? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है, करेंसी डिप्रिसिएशन मेनली किस क्या क्या बोल सकते हैं? एक ऐसे टाइप का लॉस है जो कि कंट्रीज के करेंसी पे एंड वन और मोर करेंसी फॉरेन करेंसीज पे भी किस मेथड पे लॉस किया गया है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि मेनली सेटअप किया गया है बाय द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अदर करेंसीज. ठीक है, ये क्या है? करेंसी डिप्रिसिएशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Foreign exchange rates are useful for those who wish to, whether it's a gamble that a currency will fall in value, B, gamble that a currency will rise in value, C, protect themselves from the risk that the exchange rate will change before a transaction is completed, or it's D, all of the above. Read the question carefully. क्या पूछा गया है आपको? Forward exchange rate are useful for किसके लिए? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट पता है ना आपको क्या है? इसमें क्या है? बैंक अग्रीज टू एक्सचेंज द करेंसीज, है ना. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मींस क्या हो गया? इसमें बैंक अग्रीज टू एक्सचेंज द करेंसीज, एक्सचेंज द करेंसीज. ओके, क्या होगा? चलिए मैं बता दूं. द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स आर यूजफुल फॉर दोज हु विश टू गैम्बल दैट अ करेंसी विल फॉल इन वैल्यू. गैम्बल मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? रिस्क टेकिंग. रिस्क टेकन इन द होप ऑफ अ डिजायर्ड रिजल्ट. होप ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स. ओके, ठीक है, रिस्क लेना है, आगे चल के क्या होगा पता नहीं, बट एक होप, पॉजिटिविटी रहना चाहिए. ठीक है, तो ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स आर यूजफुल फॉर गैम्बल दैट अ करेंसी विल फॉल इन वैल्यू, गैम्बल दैट अ करेंसी विल राइज इन वैल्यू, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रिस्क, एंड that the exchange rate will change before a transaction is completed. So all of the above is the correct option. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? फॉरवर्ड रेट भी बोल सकते हैं एंड फॉरवर्ड प्राइस भी बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है? एक्सचेंज रेट विच अ बैंक अग्रीज. इसमें क्या करती है? बैंक जो है वो परमिशन अग्री हो जाती है टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर करेंसी एट अ फ्यूचर डेट. बैंक क्या होती है? अग्री हो जाती है कि वो करेंसीज को एक्सचेंज करेगी बट एट फ्यूचर डेट. ठीक है, व्हेन इट एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जब बैंक एंटर करेगी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में विद द इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स. ठीक है, उस टाइम पे ये क्या करेगी? करेंसीज को एक्सचेंज करेगी. ठीक है, मेनली किस पे करती है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन कौन एंटर होती है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. टू टेक, किसके लिए एंटर होती है? टू टेक द एडवांटेज ऑफ फॉरवर्ड रेट फॉर हेजिंग पर्पसेज. हेजिंग पर्पसेज मेनली क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट.
investment that protects you from risk, that protect you from risk. Okay, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बैंक्स एंड ऑल दी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एडवांटेज, टेक एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए क्या करती है, फॉर दी फॉरवर्ड रेट फॉर हेजिंग पर्पसेज, मेनली एक इन्वेस्टमेंट की हेजिंग पर्पस क्या है, मेनली एक ऐसे टाइप का इन्वेस्टमेंट है जो आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी रिस्क और लॉस. ओके, ये क्या हो गया हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. According to purchasing power parity theory, the value of currency should remain constant in terms of what it can buy in different countries of, whether it's A bonds, B labor, C stocks या फिर D goods. Purchasing power parity theory बोला गया है, theorem पूछा गया आपको. ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में पता है ना कि दो कंट्रीज के बीच जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डील होती है, जो डीलिंग के बाद जो कीमत से मतलब मौजूद अंतर जो मेन कीमत जो है उसका अंतर जो है अंतर पता लगता है, उससे वो हम क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी. तो चलिए, ये मेनली डील्स किससे करती है, ऑलरेडी आपको आंसर पता चली गया होगा, डिफरेंस पता करती है. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, गुड्स. गुड्स से डील करती है ना. अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, द वैल्यू ऑफ करेंसी शुड रिमेन्स कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट कैन बाय इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ गुड्स. गुड्स एंड सर्विसेज ही ये करती है ना वो. चलिए देख लेते हैं हम. It's a popular metric used by macroeconomic analysis that compares the different countries' currency. ये क्या करती है, कंपेयर करती है करेंसीज, डिफरेंट करेंसीज को अदर कंट्रीज की करेंसीज को डिफ्रेंशिएट करती है थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स. क्या बोलती है, किससे कंपैरिजन करती है, थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स. ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी अलाउज इकोनॉमिक्स टू कंपेयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज. इकोनॉमिक, ये कंपैरिजन किससे करती है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी. इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हम किसको बोल सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, रॉ मटेरियल्स. ये क्या हो गया हमारा, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी हो गया ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल हो गया. एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज क्या हो गया, क्लास डिस्पैरिटी, है ना. देन सेकेंड हम बोल सकते हैं पॉवर्टी रेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, पॉवर्टी रेट, है ना. देन थर्ड वी कैन से क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी हाउसेज, हाउसिंग, है ना. एंड हम बोल सकते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देन क्वालिटी वाइज एजुकेशन, है ना. तो ये सारे फैक्टर्स अगर इंक्रीमेंट होगी तो अपने आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री मेंटेन्ड हो जाएगी. तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम क्या करती है, कंपैरिजन करती है बिटवीन द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटीज एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन द कंट्रीज. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम. प्लीज कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन में कुछ क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए या चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए. आई विल डेफिनेटली कन्वे टू योर क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ INR, whether it's A State Bank of India, B SEBI, C Reserve Bank of India और it's D Bank of India. INR क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंडियन रुपीज, है ना. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ INR. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू ऑल शुड आंसर दिस क्वेश्चन. whether it's स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर डी बैंक ऑफ इंडिया. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ INR, दैट इज इंडियन रुपीज, है कि नहीं. चले, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सबको पता है, हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू मैनेज एंड गवर्न द फाइनेंशियल सिस्टम.
आरबीआई क्या करती है, मैनेज करती है एंड कैसे चलाना है द फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो ऑफ द कंट्री को, ठीक है. Central bank regulates the issue and supply of money, the inflows and outflows of the money in the country of Indian rupees. Money supply, वही हम बोल, flows, money flows, inflows और outflows in the economy, ठीक है. It also looks after the central government money. ये क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मनी को भी चेकआउट करती है. द सेंट्रल बैंक प्लेज अ रोल ऑफ बैंकर्स बैंक एंड रेगुलेट्स बैंकिंग सेक्टर. बैंकर्स बैंक, ये क्या है, सेंट्रल बैंक तो एक बैंक, सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई, तो वो क्या करती है, और भी जितने भी सारे बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स को भी वही रेगुलेट्स करती है इन द बैंकिंग सेक्टर ऑफ अ कंट्री, ठीक है. ये क्या हो गया हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. या द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन द वर्ल्ड इज, whether it's A न्यूयॉर्क, B लंदन, C जापान और इट्स D स्विस. क्या पूछा गया है आपको, द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन द वर्ल्ड कौन सी है, लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन द वर्ल्ड, whether it's A न्यूयॉर्क, B लंदन, C जापान और D स्विस. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन द वर्ल्ड इज लंदन, ठीक है. ये क्या है, लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन दी वर्ल्ड, ठीक है, लंदन. तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है. आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन आज का अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा लगेगा. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू. और अगर बोलने में अगर कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझे क्वेश्चन करो या व्यूज़ दो, आइडियाज़ दो, आप मुझे दे सकते हो, ठीक है. बोलने में अगर कुछ मिस्टेक हो गई होगी बीच में तो सो डू कोऑपरेट ऑल ऑफ यू. एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे. चलिए, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.